हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ रमशा जुल्फिकार और मैं हूँ सऊद हसन। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सिंध में कोरोना को ज़ेरपा करने वाले अफराद की तादाद 91% हो चुकी है। अवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। 18 जनवरी से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। इस साल किसी भी बच्चे को इम्तिहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का बयान। हुकूमत सिंध का मौसर कदम, ऐसे अफराद जो किसी इदारे के मुलाजिम नहीं हैं उन्हें मजदूर कार्ड फराहम करने का ऐलान। सफ़ेद पोश अफराद की मसीहाई के लिए एक नौजवान किसी सताइश की परवाह किए बगैर हमतन मसरूफ़ अमल है। ये किस तरह अपनी रज़ाकाराना खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, ये जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल से। तलबा के लिए अहम खबर, रवा साल 9वीं ता 12वीं जमात के पेपर्स गुज़िश्ता पैटर्न पर लिए जाएंगे। इंटर बोर्ड कमेटी का ऐलान। अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स अवाम की खिदमत में सरगर्म। अल-मुस्तफ़ा मेडिक्स की जानिब से मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों की भरपूर आमद। हैदराबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा। दिलकश और दीदा ज़ेब इमारतों पर रंगो रोगन शहरियों की तवज्जो का मरकज़। नाजरीन खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले आपको सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस वक्त सूबे भर में कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 91% हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबा सिंध में कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हुए मीडिया को बताया कि सूबे भर में अब तक 25,25,834 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में 2,30,718 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,10,127 हो चुकी है, जो 91% बहाली की शरह है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बताते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि इस वक्त सूबे भर में 16,847 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिसमें 15,938 मरीज घरों में, 12 मरीज आइसोलेशन सेंटर्स में और 897 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर के अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरात के पेश नज़र 26 नवंबर से बंद किए गए तालीमी इदारों को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश हमारे मुल्क और कौम के लिए सूदमंद नहीं है, क्योंकि तालीम का हुसूल हमारे मुल्क और मेहमारान वतन की तरक्की का बुनियादी जुज़ है। इसलिए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने NCOC से मुशावरत के बाद 18 जनवरी से 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को स्कूल्स हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के मुताबिक बुलाने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना था कि तालीम को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन तलबा की सेहत हमारी अवलीन तरजीह होगी, इसलिए हमारा हतमी फ़ैसला सेहत की बुनियाद पर होगा। उनका कहना था कि 1 फरवरी से प्राइमरी क्लासेस और जामियात भी खुल जाएंगी। उनका मज़ीद कहना था कि इस साल किसी भी बच्चे को बग़ैर इम्तिहान के पास नहीं किया जाएगा, जबकि बोर्ड के इम्तिहान इस साल मार्च और अप्रैल के बजाय मई और जून में होंगे। हुकूमत सिंध अवाम की खिदमत में पेश है। कोरोना के बायस कारोबार की बंदिश ने उजरत पेशा अफराद के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। वहीं हुकूमत सिंध की मुस्बत हिकमत अमली के बायस कई मजदूरों के चूल्हे ठंडे होने से भी बच गए थे। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। कोरोना के बायस मुलाजमत से फ़ारिग किए जाने वाले मुलाजमिन की फ़ौरी मदद हो या उजरत पेशा अफराद के लिए अशियाए खुरू नोश का इंतज़ाम, हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अपने आवाम के साथ खड़ी रही है। ऐसे ही हुकूमत सिंध की जानिब से गरीब अफराद जो किसी इदारे के मुलाजिम नहीं हैं, उनके लिए अहम ऐलान किया गया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस अहम ऐलान से मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि सिंध में अक्सरियत तबका मजदूरी करता है और इन्हें बहुत से मसाइल का सामना है, लिहाजा ऐसे मजदूर अफराद के ख़ानदान की तालीम और सेहत की ज़िम्मेदारी हम लेंगे।
जिस के लिए आइंदा हफ्ते कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसके तमाम अखराजात हुकूमत सिंध या महकमा लेबर बर्दाश्त करेगी। ऐसे अफराद जो किसी इदारे के मुलाजिम नहीं हैं, उनके लिए ये खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि उन्हें भी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत तमाम सहूलियात मैसर आ सकें। इंसान ही दूसरे इंसान के गम को कम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है, इसलिए अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी इंसानियत का दर्द कम करना अपनी इखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी समझते हैं। ये क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये जानने के लिए इनकी रज़ाकाराना खिदमात पर मुश्तमिल प्रोफाइल मुलाहिज़ा कीजिए। Assalamu alaikum, this is Atiq Rahman. I am from Ladkana. I am a student of Social Work Department, University of Jamshedpur. I have been associated with many non-profit organizations since last 6 years. तो इस सोशल वर्क के काम के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि माशरे के लिए कुछ करना है और माशरे में चेंज लाना है और गरीबों की मदद करनी है। तो इस मकसद के साथ स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया कि जब स्कूल के दिन होते थे तो अपनी पॉकेट मनी से जो है किसी की मदद कर देना। मदद करने वाली तो ज़ात तो अल्लाह की है सिर्फ, फिर भी हम सिर्फ ज़रिया हैं। तो पॉकेट मनी से किसी की मदद कर देना, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए। फिर आगे चल के मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलकर एक NGO फॉर्म की 2018 में। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs का मैं हिस्सा रहा, जिसमें अभी भी लाड़काना चैप्टर का हेड एज अ फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी में सर्व कर रहा हूँ। और इसके अलावा फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ टीम खिदमत इंसान में जो है अपनी काम कर रहा हूँ इस वक्त। तो टीम खिदमत इंसान के इनिशिएटिव ये हैं कि हम 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट। इसमें एक्टिविटीज़ हमारी ये रहती हैं कि एजुकेशन में हम सेमिनार्स करवाते हैं मुख्तलिफ बैकवर्ड एरियाज़ की यूथ के लिए, मॉक टेस्ट होती हैं, उसमें अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं, और जो है हेल्थ में मेडिकल कैंप्स होती हैं। और इसके अलावा एक्टिविटीज़ हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स रखी हुई हैं, एनुअल हमारी होती हैं। इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हीट वेव कैंप्स होती हैं। और कोविड के दौरान भी हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दें, तो हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और अवेयरनेस कैंप्स लगाई कोरोना के सूरत-ए-हाल के को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ जो है पिछले सालों में रही हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ सबके लिए यही होगा कि अपने काम के साथ साथ माशरे के लिए भी कुछ करें, ठीक है ना। अपने लिए तो हर कोई काम करता है, पर माशरे के लिए काम करना ही असल मकसद है। तो इसको अपना फ़र्ज़ समझें और दूसरों के लिए भी जिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अगर आप भी किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जो खिदमत खल्क में हमतन मसरूफ़ है, तो आप हमें ज़रूर आगाह कीजिए। जेम्स न्यूज़ की टीम ना सिर्फ उनसे रब्ता करेगी, बल्कि उनकी प्रोफाइल को जेम्स न्यूज़ में भी शामिल किया जाएगा। कोविड-19 के बायस तालीमी इदारों को सबसे पहले तालाबंदी का सामना करना पड़ा, जो कि कोरोना वबा के फैलाव के कम करने का मौजिब तो बना, लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ गुज़िश्ता बरस बेहद मुतासिर हुई और नौजवानों को उनके कीमती साल ज़ाया होने की फ़िक्र भी लाहक हुई, जिसे स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए कम करने की कोशिश भी की गई और ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए मुकम्मल भी करवाया गया। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद अब दोबारा रवा साल तालीमी सरगर्मियाँ मरहलावार बहाल की जा रही हैं और इस साल हर सूरत इम्तहानात लिए जाएंगे। लिहाजा तलबा को रिलीफ पहुँचाने के लिए वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के तालीमी बोर्ड्स पर मुश्तमिल ऑफिशियल फोरम इंटर बोर्ड कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया कि रवां साल मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात का पेपर पैटर्न तब्दील नहीं होगा। ताहम तमाम इम्तहानी पर्चे स्मार्ट सिलेबस की बुनियाद पर ही बनाए जाएंगे और तालीमी बोर्ड्स अपनी वेबसाइट पर पहले ही मॉडल पेपर्स जारी कर चुके हैं, जिसे तलबा देख सकते हैं, जबकि इस साल इम्तहानात मई और जून में ईद उल फितर के बाद लिए जाएंगे। इजलास में 9वीं ता 12वीं जमात के पेपर्स MCQs की बुनियाद पर लेने की भी तजवीज़ पेश की गई थी, ताहम इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। इंसानियत का सबसे बड़ा अमली सबूत दुखी इंसानों के ज़ख्मों पर मरहम रखना है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो खिदमत खल्क को ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। अल-मुस्तफ़ा स्काउट्स इन्हीं में से एक हैं। महंगाई और परेशान कुन हालात में भी खिदमत इंसानियत के काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी मिसाल नहीं। अल-मुस्तफ़ा मेडिक्स की जानिब से ऐसे गरीब अफराद जो अपना इलाज करवाने से कासिर हैं,
ان کے علاج اور مفت دواؤں کی فراہمی کے لیے ایک روزہ میڈیکل کیمپ جس میں دواؤں کے ساتھ لوگوں کو کرونا کے بچاؤ سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں یہ اب تک 4 کیمپ لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس بار المصطفیٰ میڈکس کی جانب سے حیدرآباد کے علاقے شاہ فیصل کالونی کچے قلعے میں ایک روزہ مفت کیمپ لگایا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس ایک روزہ کیمپ میں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور BMI کا نہ صرف مفت معائنہ کیا گیا بلکہ ان امراض سے متعلق دوائیں بھی دی گئیں۔ اس کیمپ سے سینکڑوں کی تعداد میں علاقہ مکی نہ صرف مستفید ہوئے بلکہ المصطفیٰ اسکاؤٹس کی اس خدمت کو بے حد سراہا بھی۔ حیدرآباد شہر کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کس طرح خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کے لیے معصومہ زہرا کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ حیدرآباد شہر سندھ کا تاریخی شہر ہے۔ دریائے سندھ کے بہتے دھاروں میں اس شہر کی سرمئی شامیں اور ٹھنڈی ہوائیں شہرت کی حامل ہیں، جس پر یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور لذیذ کھانوں کی دھوم سونے پر سہاگا ہے۔ دور دراز علاقوں سے لوگ دریائے سندھ کا رخ کرتے ہیں تو اس شہر کی تاریخ اور ثقافت سے بھی ضرور محظوظ ہوتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے اور اقدامات کر رہی ہے، جس نے اس شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے جگہ جگہ کوڑے دان نصب کر دیے گئے ہیں، بلکہ اب شہر کی مشہور شاہراہوں کو مورل پینٹنگز، جبکہ عمارتوں کی مرمت اور رنگ و روگن بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، جبکہ پرندوں کے آشیانے اور آب و دانے کا بھی بہترین انداز میں انتظام کیا گیا ہے۔ شہری اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز میں دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل ID یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل جیمز TV ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔